शादीशुदा? कुछ भी, ये इम्पॉसिबल है। अवंतिका शादी नहीं कर सकती। रोहन अभी भी विश्वास नहीं कर सकता था कि वो अवंतिका को इस तरह खो देगा। उसने उसे इतने सालों तक रखने की कोशिश की थी, इस उम्मीद से कि वो एक दिन उससे शादी करेगा। इस सच के बावजूद कि अवंतिका के सिंघानिया परिवार के साथ रिश्ते सही नहीं है, वो अभी भी परिवार का हिस्सा मानी जाती थी, क्योंकि वो आज तक यही सोचता था कि अगर उसकी अवंतिका से शादी हो जाएगी तो अवंतिका की विरासत भी उसकी होगी। यहाँ तक कि सिंघानिया परिवार की उस सीक्रेट रेसिपी बुक पर भी उसका कब्जा होगा, जो आज तक सिंघानिया परिवार की एक धरोहर है। अवंतिका, प्लीज मुझे बताओ कि तुम ये सब मजाक कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रोहन के मुंह से अपनी पत्नी का नाम फिर से सुनते हुए अर्जुन बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। शादीशुदा होने का मजाक कौन करेगा? लेकिन वो खुश भी था कि अवंतिका ने उसे सबके सामने अपना पति कहकर बुलाया, और इसका मतलब ये साफ था कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहन से छुटकारा पाना चाहती है। अवंतिका ने अपने चेहरे को नॉर्मल बनाए रखा, इस बात की परवाह नहीं की कि रोहन को उसके शब्दों से कैसा महसूस होगा। उसने अर्जुन को अपने और करीब किया। सच में रोहन, मैंने अर्जुन से शादी कर ली है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बारे में भूल जाओगे। मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहती हूँ। एक काम करो, अब तुम राधिका के साथ खुश रहो। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें खुश रखेगी, खास तौर पर बिस्तर पे। उसने एक ठंडा सा उत्तर दिया। नहीं नहीं अवंतिका, ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ अवंतिका। वो बस एक भूल थी। रोहन अवंतिका से भीख मांगने लगा। वो उसे उस दूसरे आदमी की बाहों से वापस अपनी ओर खींच लेना चाहता था, लेकिन वो अर्जुन के गुस्से से अनजान था। मुझे पता है कि मैं गलत था अवंतिका, मुझे माफ कर दो अवंतिका। मैं तुमसे वादा करता हूँ अवंतिका, जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। पर प्लीज तुम मुझे चुनो। तुम ऐसे किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। मुझे लगता है जरूर तुमने अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर शादी की है। प्लीज अवंतिका, कह दो कि ये सब झूठ है। अवंतिका प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ अवंतिका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ अवंतिका। रोहन को ऐसे रोते देखकर राधिका का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों अभी भी अवंतिका को इतना भाव दे रहा था। अवंतिका ने एक भूं को ऊपर उठाया और उससे कहा, किसने कहा कि सिंघानिया परिवार की पसंद से मैंने शादी की है? क्या सिंघानिया परिवार की पसंद से शादी नहीं की? तो हाँ, अर्जुन और मैंने खुद शादी की है। मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ और वो मुझे। नो, तुम ये सब जानबूझ के कह रही हो। आई नो, तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाह रही हो अवंतिका, है ना? कह दो ये सब झूठ है अवंतिका। रोहन अभी भी नहीं चाहता था कि अवंतिका उसे छोड़कर किसी और की बाहों में चली जाए। वो अवंतिका को चोट पहुंचाने के लिए अपने आप को बेवकूफ मान चुका था। वो अभी भी अवंतिका को एक बेवकूफ लड़की ही समझता था, जबकि राधिका सुंदर और स्मार्ट थी। उसकी फैमिली बैकग्राउंड और स्किल्स अवंतिका से काफी अच्छे थे। रोहन ने अवंतिका को उस अजनबी की बाहों से खींचने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसे ऐसा करने से रोक देगा। अर्जुन ने रोहन की कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी पत्नी से दूर धक्का दे दिया। रोहन ने अपना संतुलन खो दिया और गिरने से पहले पीछे की तरफ डगमगा गया और फर्श पर गिर गया। हे यू, क्या तुम बहरे हो? क्या मेरी अवंतिका ने जो कहा वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शी इज मैरिड नाउ, शी इज माई वाइफ, नाउ शी इज अवंतिका अग्रवाल। यू गॉट इट? राधिका ने जल्दी से रोहन को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की। वो भी इस खुलासे से हैरान थी। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि अवंतिका उसे एक बार फिर से हरा देगी। उसे काफी हीनता महसूस होने लगी थी। वो गुस्से से भर गई। इस अवंतिका ने खुद को राधिका से एक कदम आगे रखा, और वो अभी तक इतने सालों के बाद भी रोहन के दिल में थी। कैसे अवंतिका हमेशा इतनी किस्मत वाली हो सकती है? और दूसरी ओर राधिका थी जिसने रोहन को पाकर भी खो दिया था। रोहन ने खुद को संभाला और अर्जुन के चेहरे पर नजर डालने से थोड़ा डर गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि यह आदमी कौन है, लेकिन उसका डराने वाला ऑरा साफ था। वो अवंतिका के नए पति से एक शब्द भी कहने में बहुत डर रहा था। वो उसे कुछ भी कहने या उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और अगर ये वो आदमी था जिसे सिंघानिया परिवार ने अवंतिका से शादी करने के लिए चुना था, तो उसे भी एक अच्छे परिवार से होना चाहिए था। डार्लिंग, मैं थक गई हूँ, क्या हम घर चल सकते हैं? और क्या मेरी बहन वैशाली थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रह सकती है? अवंतिका ने अपने पति अर्जुन को प्यार से कहा। यहाँ पर हुए इतने बड़े नाटक से अवंतिका ऊब चुकी थी। उसका सर दर्द करने लगा था और वो सच में घर जाना चाहती थी और थोड़ा आराम करना चाहती थी। उसकी आंखें राधिका की जलन भरी आंखों से मिली। वो अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी दोस्त ने आखिर अर्जुन अग्रवाल से शादी कैसे कर ली। वो हमेशा से ऐसी तो नहीं थी।
अवंतिका तो एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी, फिर वो कब इतनी आगे निकल गई? और आखिर कैसे राधिका आज तक अवंतिका के इस रूप से अनजान थी? ओह क्यों नहीं स्वीटहार्ट, अर्जुन ने जवाब दिया। वो अपनी पत्नी और उन दो बेवकूफों के बीच रियल स्कोर को जानता था। तो फिर क्या हम चले? बिल्कुल। अपनी पत्नी के कमर के चारों तरफ एक हाथ के साथ अर्जुन अवंतिका के साथ उस शॉप से बाहर चला गया। इधर वैशाली और अक्षय ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। ओह अवंतिका, ये बहुत अच्छा था। तुम्हें राधिका का चेहरा देखना चाहिए था जब रोहन तुमसे भीख मांगते हुए तुम्हारे पास आ रहा था। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन अवंतिका, मुझे एक बात का भी बुरा लगा कि हम उन रेसिपीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते जो उसने धोखे से तुमसे ली हैं। वैशाली ने एक आह भरकर कहा, क्या उन्होंने तुम्हारे पापा की रेसिपीज ली हैं? अर्जुन ने अवंतिका से पूछा। अवंतिका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जैसा कि वैशाली ने कहा कि मैं उसे वापस लेने के लिए अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अवंतिका ने सोचा कि अर्जुन के पास भी शायद कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अर्जुन इस बात को यूं ही नहीं जाने देने वाला था। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।